हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम NPCIL, BARC, DMRC, सेल और इसके साथ ही जितने भी टेक्निकल्स एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे जो बार बार क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, कुछ वैसे के भी क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में आपको DMRC और NPCIL के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी डिस्कशन देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आज की इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चंस है वो आपके निमी के कंटेंट से मिलने वाले हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा वो सभी आपके निमी के कंटेंट है। तो इस बात को हमने ध्यान में रखा हुआ है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके और आपका जो टाइम कंजप्शन है वो कम से कम हो सके। इसलिए हमने क्वेश्चन को जो है वन लाइनर की फॉर्मेट में रखा है। इससे आपका टाइम काफ़ी कम लगेगा और आप कम समय में अच्छे से अच्छे कंटेंट और अच्छा जो है अधिक से अधिक कंटेंट आप ले पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके पास निमी की ओरिजिनल बुक होगी तो आपको पता होगा कि निमी का जो फर्स्ट ईयर का जो हमारी बुक है उसमें आपका पहला टॉपिक है फाइल के पार्ट्स। ठीक है, तो उसमें हमने एक क्वेश्चन पिक किया हुआ है कि फाइल के टैंग के सामने का सिरा टिप या पॉइंट कहलाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि फाइल के टैंग के सामने के हिस्से को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे उसे हम टिप या पॉइंट कहते हैं। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हिल आंसर कर सकते हैं जो कि आपका गलत आंसर होगा। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है कि फाइल के टैंग के सामने का सिरा टिप या पॉइंट कहलाता है। तो टिप या पॉइंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फाइल के टैंग और बॉडी को अलग करने वाला वक्राकार भाग क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा इसे हम शोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोल्डर को कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीटर ट्रेड का फाइल, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा फाइल के टैंग और बॉडी को अलग करने वाला जो भाग होता है वक्राकार, यानी उसे हम क्या कहते हैं? शोल्डर कहते हैं। ठीक है, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फाइल के टैंग के सामने के सिरे को हम टिप या पॉइंट कहते हैं। अब ये आपको याद रखना है। जो आपका टैंग होता है ये आपकी फाइल के हैंडल में फिट किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है, मुझे याद आ गया तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइल का कौन सा भाग, ठीक है, फाइल का कौन सा भाग मुलायम रखा जाता है, यानी कि किस फाइल के किस भाग की हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है। तो वहाँ पे आपका राइट आंसर होगा टैंग। ठीक है, फाइल के टैंग को हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर पूछा गया है फाइल के टैंग को हार्ड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने मेंशन कर दिया है आई थिंक, तो सॉरी उसके लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि फाइल के टैंग को हार्ड नहीं किया जाता है, बाकी उसकी बॉडी को हार्ड और टेम्पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का सिंगल कट फाइल के फेस पर केंद्र रेखा से 60 डिग्री पर दांते कटे होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जो कट के हिसाब से जो फाइलें होती हैं आपकी चार प्रकार की होती हैं। सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल और कर्व कट फाइल। सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल और ये कर्व कट फाइल। ठीक है, और कन्फ्यूजन के लिए एक क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है डबल कट फाइल के बारे में। तो याद रखिएगा यहाँ पे डबल कट नाम की कोई भी फाइल सेकेंड कट के नाम की कोई भी फाइल नहीं होती है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सेकेंड कट फाइल को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, कट के हिसाब से कि ग्रेड के हिसाब से। तो याद रखिएगा सेकेंड कट की फाइल जो होती है, ठीक है, वो आपके ग्रेड के हिसाब से उसको डिफाइन किया जाता है। आपकी कट के हिसाब से चार फाइलें होती हैं, सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कर्व कट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो सेकंड कट फाइल होती है उसे हम ग्रेड के हिसाब से उसका वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे सिंगल कट की फाइल के जो फेस पर दांते होते हैं वो 60 डिग्री कोण पर कटे होते हैं। ठीक है, और एक होता है डबल कट फाइल, उसमें दो दांते कटे होते हैं। एक तो होता है ओवर कट, ठीक है, और दूसरा होता है अप कट। तो ये भी आपको याद रखना है, उसमें दो दांते कटे होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है डबल कट फाइल के फेस पर बने ही प्रथम पंक्ति को ओवर कट कहा जाता है। तो लीजिए क्वेश्चन आ भी है आपके लिए कि डबल कट फाइल के फेस पर जो पहला कट बना होता है उसे हम ओवर कट कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रास्प कट फाइल केवल अर्ध गोलाकार आकार में ही उपलब्ध होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि रास्प कट की जो फाइल जो होती है वह केवल सेमी सर्कुलर आकार में मिलती है, यानी कि अर्ध गोलाकार आकार में ही मिलती है। ठीक है, इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि इसका प्रयोग यानी कि रास्प कट फाइल का प्रयोग हम लकड़ी, लेदर, इनकी फाइलिंग के लिए हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का
डीप कटिंग एक्शन के लिए कर्व कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीप कटिंग कार्यों के लिए किस कट की फाइल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप याद का राइट आंसर हो जाएगा कर्व कट फाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, फाइल के ग्रेड उसके दांतों के बीच दूरी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइल का जो ग्रेड होता है वो भी आपके अलग अलग होते हैं, जैसे कि रफ फाइल होती है, ठीक है, बास्टर्ड फाइल होती है, सेकेंड कट फाइल होती हैं, स्मूथ फाइल होती हैं, ठीक है। इस प्रकार की आपकी अलग अलग डेड स्मूथ फाइल होती हैं, अलग अलग ग्रेड की आपकी फाइलें होती हैं। और फाइलों का जो ग्रेड होता है वह एक दांतों से लेकर के फाइल के एक ग्रेड फेस पर जो दांते बने होते हैं, यानी कि जो तीत बने होते हैं, वह एक तीत से लेकर के दूसरे तीत के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फाइल का ग्रेड कहते हैं। ये तो आपके हेक्साब्लेड में होता है। इस प्रकार से कुछ फाइलों में आपके दांते बने होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो एक दांता से दूसरे दांता के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फाइल का ग्रेड कहते हैं। ये सिंगल कट फाइल होगी तो इसके बीच की जो दूरी होगी उसी को हम क्या करेंगे, फाइल का ग्रेड कहेंगे। अगर दूरी ज़्यादा है तो रफ ग्रेड की फाइल होगी, और ये बहुत दूरी पास पास में है तो इसका मतलब वो स्मूथ ग्रेड की फाइल होगी। तो ये भी आपको याद रखना है। और अधिक मटेरियल काटने के लिए हम इस रफ ग्रेड की फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रैपिड मटेरियल कटिंग के लिए हम कौन सी फाइल का यूज़ करते हैं, किस ग्रेड की फाइल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा रफ ग्रेड का फाइल का यूज़ करते हैं। और फिनिशिंग के लिए हम स्मूथ या डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है कि स्टील की फाइलिंग के लिए कौन सी फाइल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि स्मूथ क्या कहते हैं, ये स्टील की फाइलिंग के लिए हम सिंगल कट फाइल का यूज़ करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, डीप कटिंग एक्शन के लिए कर्व कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल के ग्रेड उसके दांतों के बीच की दूरी निर्धारित किए जाते हैं। ये भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, सबसे अधिक फ्लैट चीजल का प्रयोग की जाती है। अब चीजल की बात करें तो ये एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है। इसका प्रयोग जो है हम धातु की सरफेस से अनवांछित मटेरियल हटाने के लिए करते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही इसका और भी प्रयोग किया जाता है। और सबसे अधिक की प्रयोग की बात करें तो फ्लैट चीजल का ही होता है। और एक क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है कि चीजल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है। तो ये याद रखिएगा, ऑक्टागोनल या हेक्सागोनल, यानी कि षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार फ्लैट क्या कहते हैं, चीजल का जो है क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि चीजल के किस भाग को हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा, फ्लैट चीजल का जो हेड होता है उसे हम हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे चीजल से पूछ सकता है कि क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम क्या है। तो क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम केप चीजल भी होता है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपसे चीजल से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस चीजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मशरूम हेड चीजल वाले का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। और चेन ड्रिलिंग के बाद हम वेव चीजल का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, देखते हैं आगे अगर क्वेश्चन आपसे मिलेगा तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, अगर नहीं तो फिर हम आपको अगली वीडियो में डिटेल्स क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, गन मेटल कॉपर टीन और जिंक का मिश्रण है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गन मेटल किस तरह का मिश्रण है। तो याद रखिएगा, कॉपर टीन और जिंक का मिश्रण है गन मेटल, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है शीशे का उत्पादन गैलेना अयस्क से होता है। तो आपसे पूछ सकता है धातुओं के अयस्क से संबंधित क्वेश्चन, और पूछा भी जाता है अलग अलग एग्जाम में। तो याद रखेंगे शीशा जो है गैलेना नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। इसके साथ ही एल्युमिनियम जो है आपके बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, टिन जो है आपके टिन स्टोन से प्राप्त किया जाता है, लोहा जो है आपके हेमाटाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आई थिंक 12 नंबर क्वेश्चन हमारा वही है कि एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी कार्यों के लिए सेल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हेवी वर्क के लिए हम सेल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि बियरिंग में जो है आपका बियरिंग के द्वारा हम कम फोर्स में अधिक कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और क्या याद कर सकते हैं बियरिंग से, बियरिंग में एक क्वेश्चन पूछता है कि बॉल बियरिंग में किस प्रकार का कंटैक्ट होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि बॉल बियरिंग में जो आपका पॉइंट कंटैक्ट होता है, जबकि निडल बियरिंग में आपका लीनियर कंटैक्ट होता है, ठीक है। और अधिक जहाँ पे अधिक गति से कार्य करना हो, ठीक है, वहाँ पे हम बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और हेवी लोड के लिए आप टेपर रोलर बियरिंग का भी प्रयोग करते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, सर्कलिप का दूसरा नाम रिटेनिंग रिंग है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपसे डीएमआरसी एग्जाम में पूछा गया था, सर्कलिप का दूसरा नाम क्या है। तो रिटेनिंग रिंग, यहाँ से आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। ये तो क्वेश्चन पूछिए मत कि कितने बार एग्जाम में आपसे रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ये बात इसको आप 50 नंबर क्वेश्चन को स्टार मार करके आप कहीं लिख लीजिए। ऐसे आप कहेंगे कि सामने क्या है कि आपका जैसे हमने पेपर आउट कर दिया, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन ये हैं
स्टड के दोनों सिरों पर थ्रेड बनी रहती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है कि किस फास्टनर के जो है किस पर दोनों सिरों पर थ्रेड बनी रहती हैं। तो आपसे याद रखेंगे स्टड के दोनों सिरों पर थ्रेड बनी रहती हैं। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टड किस प्रकार का फास्टनर है। तो याद रखिएगा स्टड जो है अस्थायी यानी कि टेम्परेरी फास्टनर का उदाहरण है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, आपको उसको याद उसके लिए आपको रेडी रहना है। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि निम्नलिखित में से अस्थायी फास्टनर का उदाहरण कौन है, अगर वहाँ पे स्टड है तो स्टड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसके दोनों सिरों पर थ्रेड बनी रहती है या सिर, तो आप वहाँ पे भी आपका स्टड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ सकता है, आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको रेडी रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का। 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रिल मशीन के स्पिंडल में बॉल बियरिंग होती है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ड्रिल मशीन आपकी हाई स्पीड पे घूमती है, तो इसलिए वहाँ पे हम बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ड्रिल मशीन की बात करें तो ये गोल सुराख बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें आपका ड्रिल का एक पॉइंट एंगल पूछता है, तो याद रखिएगा 180 डिग्री होता है नॉर्मली। ठीक है, और इसका जो आपका चीजल एज एंगल होता है वह 151 होता है, 21 होता है। और इसके क्लियरेंस एंगल की बात करें तो वो 8 से लेकर के आपका 12 डिग्री तक होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, और इससे मटेरियल की बात करें, चीजल ड्रिल मशीन किस धातु के बनाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा यह ड्रिल मशीन जो होता है आपके हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ इलेक्ट्रिक पावर या गैस की सप्लाई उपलब्ध न हो वहाँ थर्मिट वेल्डिंग की जाती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है कि रेलवे की ट्रैक को जोड़ने के लिए कौन सा वेल्डिंग की जाती है, तो वहाँ पे थर्मिट वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर या गैस की सप्लाई उपलब्ध न हो या वहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक की या गैस की फैसिलिटी ना हो वहाँ पे हम थर्मिट वेल्डिंग करते हैं या थर्मिट वेल्डिंग प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का। थर्मिट वेल्डिंग के लिए गैप 0.5 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक होता है, यानी कि थर्मिट वेल्डिंग अगर हम वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे आधा मिलीमीटर से लेकर के 5 मिलीमीटर तक का गैप हो। ठीक है, इससे ज़्यादा के लिए हम थर्मिट वेल्डिंग नहीं प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल एंगल गेज का कोण होता है 121, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन एंगल गेज ब्लॉक 3 सेट में पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, एंगल गेज ब्लॉक आपके 3 सेट में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग हम जॉब के एंगल को ज्ञात करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का लुब्रिकेंट का एक महत्वपूर्ण गुण विस्कोसिटी होता है। तो ये क्वेश्चन आप इसको मार्क कर लीजिए अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि लुब्रिकेंट का महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो विस्कोसिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लुब्रिकेंट एक पदार्थ होता है जो दो मैचिंग पार्ट्स के बीच में कार्य करता है, जिससे उनके बीच के घर्षण और उसकी टेम्परेचर को नियंत्रित किया जा सके। लुब्रिकेंट आपके 3 प्रकार का होते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड का उदाहरण है आपका ग्रेफाइट, सेमी लिक्विड का उदाहरण है आपका ग्रीस, और लिक्विड की आपका उदाहरण है आपका जो सोल्यूबल ऑयल होते हैं या आपके जो अन्य भी लुब्रिकेंट हैं वो सभी आपके क्या हैं, लिक्विड के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का धातु में प्लास्टिसिटी का गुण होने के कारण बर्तन बन जाते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है कि धातु में कौन सा गुण होने के कारण उनके बर्तन बनाए जाते हैं। तो प्लास्टिसिटी होने के कारण धातु के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है मेटल से संबंधित कि धातु में कौन सा गुण होने के कारण उसके तार बनाए जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, डक्टिलिटी के कारण, धातुओं में डक्टिलिटी के गुण होने के कारण उसके तार बनाए जाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि धातुओं को चादर के रूप में, सीट के रूप में मतलब किस गुण के वजह से हम उसको तैयार कर सकते हैं। तो धातुओं में एक गुण होता है मेलिएबिलिटी का, तो धातुओं में मेलिएबिलिटी के गुण होने के कारण उसके सीट या चादर बनाई जाती हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धातु से संबंधित, आपको याद रखना है, मेटल और उसकी प्रॉपर्टी से संबंधित। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि आपसे एग्जाम पूछता है बार बार किस धातु को फोर्ज नहीं किया जाता है। तो कास्ट आयरन को हम फोर्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फोर्ज का मतलब पता है आपको, भट्टी, मतलब उसको हम उस पर हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह ब्रिटल होता है धातु। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और कास्ट आयरन फ्री ग्रेफाइट पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसलिए कास्ट आयरन के जो मशीन के बेड बनाए जाते हैं, ठीक है, कास्ट आयरन की मशीनिंग करते समय किसी भी प्रकार के लुब्रिकेंट का यूज़ नहीं करते हैं, कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का मोनल मेटल निकिल तथा कॉपर का मिश्रण है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि मोनल मेटल किस धातु का मिश्रण है। तो याद रखेंगे निकिल और कॉपर का यह मिश्रण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, ढलाई, फोर्जिंग और वेल्डिंग की जाप की सतह पर ग्राइंडिंग की क्रिया को स्नैगिंग कहते हैं। तो ढलाई हो, फोर्जिंग हो या वेल्डिंग की जाप की सतह पर जो ग्राइंडिंग की क्रिया की जाती है, जिससे कि वो जाप की सतह पे जो छोटे छोटे कण वेल्डिंग वगैरह के जो रह जाते हैं उसको हटाने के लिए ग्राइंडिंग की जो क्रिया की जाती है उसे हम स्नैगिंग कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। स्नैगिंग इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो 25 क्वेश्चन थे आज की इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किए हैं, आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपने आज की इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ें नहीं सीखी होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारे चैनल संजय टेक्निकल @21 पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग टॉपिक और अलग अलग एग्जाम से संबंधित बहुत सारे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को आपको लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।